बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल का चैप्टर स्टार्ट किया था और एक लेक्चर लिया था जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल डिराइव की थी और वो मोशन ये वाली आई थी, y = x tan अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2v0 स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा। इससे पहले हमारे पास दो इक्वेशन थी, वो ये थी x = v0 cos ऑफ अल्फ़ा t और y = v0 साइन ऑफ अल्फ़ा t माइनस जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। आज हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, हाइट कितनी है, रेंज कितनी है, ये इक्वेशन ये इससे जो कर्व बनती है वो कौन सी है, और प्लस हम कुछ दो चार बातें वो ये करेंगे कि ये देखें ज़रा, इनको मैं डिब्बे में बंद कर रहा हूँ। इट गिव्स horizontal distance of the projectile at any time t, it gives vertical distance of the projectile at any time t। ये है जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, ये देखें ये x है, ये y है, फिर गुजरेगा टाइम x ज़्यादा होगा y, फिर x आएगा y आएगा, फिर आगे जाएगा y मैक्सिमम, फिर आगे जाएगा y कम होता जाएगा। तो जिस टाइम पे भी आप उसकी पोजीशन को लोकेट करना चाहते हैं वो टाइम पुट करेंगे, यू विल गेट इट्स पोजीशन x एंड y। एक तो ये बात थी, और दूसरी बात इसी में ये आएगी x0 देखें। x0 का मतलब है dx/dt, डेरिवेटिव लेंगे तो t उड़ जाएगा, इसका मतलब है dy/dt। v0 साइन अल्फ़ा आएगा, t का डेरिवेटिव 1, और ये क्या आ जाएगा 2t आएगा, तो 2 से 2 कटेगा gt। इट गिव्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड इट गिव्स वर्टिकल वेलोसिटी एट एनी टाइम। अब इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम, यहाँ टी नहीं आ रहा, इसका मतलब है पूरी मोशन में उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई कमी बेशी नहीं होती। वर्टिकल वेलोसिटी वो जैसे जैसे ऊपर जाता है तो चेंज होती रहती है, कम होती जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पे आके मैक्सिमम होती है, उसके बाद फिर नीचे आता है, फिर वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू होती है, तो और वो आके ज़मीन से टकरा जाता है। तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट, ये किस लिए है, फॉर टू फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, टू फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस। ये है टू फाइंड द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और ये है टू फाइंड द वर्टिकल वेलोसिटी, वेयर एज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन इज़ कांस्टेंट। अब हम आते हैं कि वो इक्वेशन जो है ऊपर वाली वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है। उससे पहले कि अगर मैं उसको तरफ आऊँ तो पहले ज़रा थोड़ा सा सेकेंड ईयर का मैं आपको रिवाइज़ करवा दूँ। ये हमने पढ़ी है पैराबोला की इक्वेशन, y² = 4। अगर 4ax है तो ऐसे ओपन होता है, नेगेटिव है तो लेफ़्ट को ओपन होता है, अगर है x² 4ay ऊपर को ओपन होता है ऐसे, और अगर नेगेटिव है तो नीचे ओपन होगा। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर इनका वर्टेक्स है 0 0, अगर वर्टेक्स ये आ जाए, ये भी, ये क्या है, ये वाली इक्वेशन है, ऐसे पकड़ लें कोई। अब इसका वर्टेक्स ये है, इट ओपन डाउनवर्ड, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे और इसकी शेप बिल्कुल ऐसी आ जाएगी, तो हम कहेंगे द अबव इक्वेशन या गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, या इट्स पाथ इज अ पैराबोलिक पाथ। इसको उठा के इधर ले आएंगे, ये आएगा gx² 2v0 स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा माइनस x tan अल्फ़ा = -y। अभी मैंने वो लिखा, अकेला x था, x माइनस h का स्क्वायर था, तो देखें इसे मैं लिखूँगा gx² सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2v0 स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, tan ऑफ अल्फ़ा × x माइनस 2v0 स्क्वायर y आया। मुझे ये भी नहीं चाहिए इधर, तो x² माइनस 2v0 स्क्वायर tan अल्फ़ा डिवाइडेड बाई g सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा × x माइनस 2v0 स्क्वायर ओवर g सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा × y। स्क्वायर कंप्लीट करने से पहले -2v0 स्क्वायर ओवर जी, tan अल्फ़ा होता है साइन अल्फ़ा ओवर काज अल्फ़ा, सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा है काज स्क्वायर अल्फ़ा × x -2v0 स्क्वायर ओवर जी, और इसे भी लिखेंगे काज स्क्वायर अल्फ़ा × y।
अब ये क्या हो जाएगा, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2v0 स्क्वायर ओवर जी, एक काज से कटेगा, साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा इंटू एक्स, ये आएगा माइनस 2v0 स्क्वायर का स्क्वायर अल्फ़ा वाई ओवर जी। इसका स्क्वायर कंप्लीट करना हो ना तो हम क्या करते हैं, हम 7 का हाफ लेते हैं, किसका, 7 का, जो भी ये चीज़ है इसका हाफ लेके उसका स्क्वायर ऐड करते हैं। तो यहाँ भी ये काम करेंगे, x के साथ ये जो चीज़ आ रही है इस सारे का मैं हाफ लेके इसका स्क्वायर ऐड कर दूँगा, तो ये मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2v0 का स्क्वायर ओवर जी साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस इसका स्क्वायर लेना है 2 के अलावा, ये होगा v0 ओवर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, और ये आएगा माइनस 2v0 स्क्वायर का स्क्वायर अल्फ़ा ओवर जी इंटू वाई, जो चीज़ इधर लिखी है वही इधर आएगी, v0 साइन स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर अल्फ़ा ओवर जी स्क्वायर। अब अल्लाह ताला हमें और आपको सीखने की तौफीक दे। ये सारा क्या है, ये है x माइनस v0 स्क्वायर साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा ओवर जी का स्क्वायर। और इसको क्या करेंगे, देखिए इसमें से माइनस v0 का स्क्वायर अल्फ़ा ओवर जी का बना रहा है, क्या बचा 2y माइनस v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर जी। अभी 2 भी कॉमन लेना है और ये हमारा लास्ट स्टेप है, साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा ओवर जी इसका स्क्वायर माइनस 2v0 का स्क्वायर का स्क्वायर अल्फ़ा ओवर जी, और ये बचेगा y माइनस v0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2g। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, मज़ीद भी लिखना है तो इसको हम बाद में फिर ऐसा लिखा करते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। विच इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स, ये उसका वर्टेक्स होता है v0 स्क्वायर साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा ओवर जी, और वो है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर जी, और ये क्या है उसका लेटेस्ट रेक्टम। फिर लिखना है तो लिख लें हैंस पाथ डिस्क्राइब्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज़ अ पैराबोला या इज़ अ पैराबोलिक कर्व, एक ही मीनिंग है, इज़ अ पैराबोलिक कर्व। तो ये तो था ये वाला कि ये जो पाथ बनता है क्या है क्या नहीं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा मज़ीद आगे और डिस्कस करते हैं इसकी रेंज वगैरह। रेंज क्या है, रेंज जब पार्टिकल को ओरिजिन से हम लॉन्च करते हैं ये चीज़, और ये ऐसे जाता है, ये टकराता है O से A तक, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ऐसे नहीं सीधा, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम O to A of projectile is called range of projectile। तो जब दोबारा आके गिरता है ए पॉइंट पे भी y0 है, यहाँ पे भी y0 है, तो हम करेंगे पुट y इज़ इक्वल टू 0 इन y इज़ इक्वल टू x tan अल्फ़ा
जी एक्स स्क्वायर 2v0 स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा 0 आएगा। एक्स टेन अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2v0 स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा, इसको इधर ले आए, जी एक्स स्क्वायर ओवर 2v0 स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा। तो क्वाड्रेटिक एक्स की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक आएगी जब ज़ीरो है, वो तो रेंज नहीं, वहाँ तो स्टार्ट हुआ है, रेंज तो है नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसको बेशक एक्स पे डिवाइड कर दें, एक्स कॉमन ले लें, जी एक्स सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा 2v0 स्क्वायर माइनस 10 ऑफ अल्फ़ा। अब बन गए दो फैक्टर, या ये ज़ीरो है या ये, हम लिखेंगे बट एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, या ऐसे लिख लें, बट नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ एक्स इज़ रेंज। रेंज क्या है? नॉन ज़ीरो वैल्यू। तो हमारे पास ये एक्स नहीं लेंगे, तो हम लेंगे इट इम्प्लाइज दैट जी एक्स सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2v0 का स्क्वायर माइनस 10 ऑफ अल्फ़ा 0। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें, इसको मैं उधर ले जाऊंगा और साथ ही मैंने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया है। तो x क्या आएगा? 2v0 स्क्वायर ओवर जी सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 10 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 2v0 स्क्वायर ओवर जी 10, उसी तरह जैसे अभी किया है, साइन अल्फ़ा ओवर काज अल्फ़ा, सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाएगा, काज स्क्वायर अल्फ़ा। तो x क्या आएगा? 2v0 स्क्वायर ओवर जी साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा, और इसे हम लिखेंगे रेंज। v0 स्क्वायर 2 साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा होता है साइन 2 अल्फ़ा ओवर जी। तो ये हमारे पास रेंज का फार्मूला आया, सवालों में इसने यूज़ होना है। और इसे जो है फिर आगे चलें कि रेंज इज़ मैक्सिमम, ये तो है रेंज। नाउ रेंज इज़ मैक्सिमम व्हेन, अब रेंज में राइट साइड पे तीन चीज़ें हैं, ये भी कांस्टेंट है, जो वेलोसिटी शुरू में दे दी, ये भी कांस्टेंट है, साइन की वैल्यू वेरी करती है। तो अगर साइन 2 अल्फ़ा मैक्सिमम है, व्हेन साइन 2 अल्फ़ा इज़ मैक्सिमम, और साइन की एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 अल्फ़ा कितनी आती है? 1। तो 2 अल्फ़ा क्या आता है? 90 डिग्री, अल्फ़ा क्या आता है? 45 डिग्री। इसका मीनिंग है 45 पे प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे। जब स्पोर्ट्स होती हैं कॉलेजों में, वो गोला फेंकते हैं, तो उस बंदे में जितनी एनर्जी है वो वेलोसिटी तो उसको वो देगा, लेकिन 45 पे फेंकेगा तो वो सबसे ज़्यादा दूर जाएगा। तो सो व्हेन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 45 डिग्री, देन हम लिखेंगे रेंज, इसके साथ मैक्सिमम लिखेंगे। ये जो रेंज है इसको खाली आर भी लिखते हैं, आर मैक्सिमम क्या हो जाएगी? वो देखें, वो आएगी v0 स्क्वायर ओवर जी, चूँकि साइन 2 अल्फ़ा के इसके इक्वल आ चुका है 1 के। रेंज आ गया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा मज़ीद आगे। अब हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट। हाइट तो हमने वो जो निकाला है ना, ये वर्टेक्स निकाला है, यहाँ से भी हाइट आई। याद है मैंने वो जब निकाला वर्टेक्स तो एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू, लेकिन उस साइड पे बच्चों को ज़्यादा समझ नहीं आती, तो हमें फिर थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। अब आप देखें टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम भी वही है, यहाँ से लेके यहाँ तक टकराने में जितना टाइम लेता है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। और जब वो दोबारा टकराता है तो वाई क्या हो जाता है? 0। और हमने पढ़ा है बिकॉज वाई इज़ इक्वल टू, इसके लिए ये इक्वेशन लेंगे, वो एक्सटर्नल अल्फ़ा नहीं लेंगे, उसमें तो टी आ ही नहीं रहा। v0 साइन अल्फ़ा माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2। इट इम्प्लाइज दैट
यह लिख लें पुट y इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ जाएगा 0 v0 साइन अल्फा टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई, और यहाँ भी टी का स्क्वायर है, 2 वैल्यूज़ आएंगी। यहाँ पे टी 0 होगा, वो तो नहीं लेना जब स्टार्ट ऑफ मोशन की, तो टकराने के बाद जो टाइम है वो लेना है। तो आप इसको ऐसे लिख लें, या इधर से टी हम काट देते हैं, इस तरह कर देते हैं v0 साइन अल्फा टी, नॉन जीरो वैल्यू ऑफ टी इज़ द रेंज इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टी से टी कटेगा, जी टी बाई 2 v0 साइन ऑफ अल्फा, तो ये क्या आया 2 v0 साइन अल्फा ओवर जी, दिस इज़ नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। और अब आप जो है ये बड़ी क्लासों में है, आपको पता होना चाहिए कि जितना टाइम ऊपर जाने के लिए होता है उतना टाइम ही नीचे जाने के लिए होता है। तो ये है उसकी हाइट। अगर ये टोटल टाइम है तो मैक्सिमम पॉइंट पे जाने के लिए हाइट इसका आधा हो जाएगा। सो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू v0 साइन अल्फा ओवर जी। ऊपर जाने का टाइम भी वही होगा, नीचे आने का भी होगा, टोटल हो जाएगा 2 v0 साइन अल्फा ओवर जी। अब हमारे पास रह गया हाइट। हाइट मैंने बताया आपको, हमने पहले भी निकाली है, लेकिन अब हाइट के लिए हम लेंगे जो है 2 मेथड है, तो हम कोई एक पकड़ लेते हैं। देखें अभी हमने निकाला कि ये जो है, जो हमने अभी लिया है ये टाइम ऑफ फ्लाइट में, टाइम टू रीच द हाइट या मैक्सिमम हाइट, ये आया था v0 साइन अल्फा ओवर जी। क्या आया था? v0 साइन अल्फा ओवर जी। टोटल था 2 v0 साइन अल्फा। अब ये टाइम कौन सा है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का टाइम है। इस टाइम में जो उसने हाइट कवर की वो ये वाली है। तो सो हमारे पास है y इज़ इक्वल टू v0 साइन अल्फा टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2। तो इट इम्प्लाइज दैट y, जो कि हमारे पास हाइट आ जाएगी, चूँकि टाइम हम हाइट वाला यूज़ कर रहे हैं, v0 साइन टी की जगह पे आएगा v0 साइन अल्फा ओवर जी माइनस जी बाई 2, ये टी स्क्वायर है, और इसे मैं करता हूँ इसका स्क्वायर, तो ये भी आएगा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर जी स्क्वायर। ये बनेगा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर जी, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर जी से जी कटेगा। और ये भी है, देखें ये भी वही है, ये भी वही है, इसके नीचे 2 है, किसी भी चीज़ से आधा जाए तो आधा बचता है। तो ये बचा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। हम इसको हाइट भी लिख लिया करते हैं h। तो हमारा आर्टिकल ये मुकम्मल हुआ। कल इंशाल्लाह ताला हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।